नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की इस कक्षा में। और हमारी आज की कक्षा का विषय है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है वो उसकी वीडियो हम डाल चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक जो है हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और उस पर भी जो विशेष बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वह यह है कि देखिए, वैसे शब्द रूपों को याद करना बच्चों के लिए बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन यदि उन्हीं शब्द रूपों को गाकर याद किया जाए तो वह बड़ा सरल हो जाता है। जिसके लिए हमने पिछली वीडियो में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के लिए आपको एक ट्यून बताई थी। उसके अलावा भी बहुत सारी ट्यून्स हो सकती हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी ट्यून है तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हम आपकी वह ट्यून औरों तक भी पहुंचाएंगे। और आज हम लेकर आए हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे गा के याद कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की हमारी इस वीडियो, जिस पर हम पहले भी बता चुके हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है हमारा आज का टॉपिक है, और अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं, और उसमें हमने संक्षिप्त परिचय भी दिया था। थोड़ा सा आंशिक रूप से अब भी बताना चाहूंगी कि वास्तव में विभक्तियां हैं क्या। विभक्तियां आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होना, संबंध का की, ये जो सारे विभक्तियां हैं, जो के लिए, से अलग होना आदि आदि, ये हिंदी में तो अलग से होती हैं, लेकिन संस्कृत में ये साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो वही जो है वो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन आदि विभक्तियां हैं। तो उन्हीं को आज हम करेंगे। और स्त्रीलिंग में गायन हम कैसे कर सकते हैं ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपके सामने आप देख रहे हैं कि बालिका का शब्द रूप है। बालिका का शब्द रूप, पहले हम गाना आरंभ करते हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। बालिका बालिके बालिका प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पञ्चमी, बालिकायाः बालिकयो बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयो बालिकासु सप्तमी। हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः संबोधनम्, हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः संबोधनम्। तो ये हमने किया बालिका का शब्द रूप। अब यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि यहाँ जो बालिका के अंत में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द इसलिए है बालिका क्योंकि इसके अंत में आया है। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से संस्कृत में एक व्यवस्था बना दी गई है कि जिन शब्दों के अंत में आता है उनकी विभक्ति इस तरीके से चलेगी, यानी कि रमा, गीता, सीता, शिक्षिका, दीपिका, मोनिका, कविता, बालिका, पुष्पा, न जाने इतने कितने सारे असंख्य शब्द बालिका की तरह से ही चलेंगे। अगर हमें एक सिर्फ बालिका शब्द याद है तो हमें बहुत सारे शब्द रूप याद हो जाते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। वो कैसे, देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ब्लैक कलर के पेन से शब्द लिखे हुए हैं, बालिका लिखा हुआ है स्पेशली, और उसमें जो चिन्ह है, जो विभक्ति जुड़ी है, उसे अलग कलर के पेन से लिखा हुआ है। तो जो ये अलग कलर के पेन से लिखा हुआ है यही विभक्तियां हैं। यानी कि बालिका, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ जुड़ा ही नहीं है। बालिके, आ का ए हो गया है। बालिका, विसर्गे आ गई है। बालिकाम, सिर्फ म जुड़ा है। बालिके, सिर्फ ए जुड़ा है। बालिका, यहाँ भी सिर्फ विभक्ति में सिर्फ विसर्गें जुड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन जो है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, जबकि पुल्लिंग में ऐसा नहीं होता।
रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, न होता है यहाँ, लेकिन स्त्रीलिंग में न कभी नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि आकारांत स्त्रीलिंग या किसी भी स्त्रीलिंग शब्दों में कभी भी द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के अंत में न नहीं होता। तृतीय विभक्ति देखते हैं। बालिकया, यानी कि बालिका का आ गायब होकर या आ गया, अया। बालिकाभ्याम, सिर्फ भ्याम जुड़ा है, भी जुड़ा है। यई, चतुर्थी विभक्ति में देखें तो यई जुड़ा है। भ्याम, भ्यः। पंचमी विभक्ति में देखें तो याह, भ्याम, भ्यः। षष्ठी विभक्ति को देखें तो सिर्फ याह, योह, नाम। सप्तमी विभक्ति को देखें तो याम, योह, सु। और संबोधन में ए, आह। तो आप इस तरीके से भी इसके जो चिन्ह है वो याद कर सकते हैं। और अगर आपको ये चिन्ह याद हो गए या बालिका का शब्द रूप याद हो गया तो आपके लिए बहुत आसान है असंख्य, अनेक शब्दों को बनाना। अभी चलिए हम एक शब्द जो है वो बनाकर देखते हैं। हम कोई भी आप अपने घर से किसी का नाम ले सकते हैं, किसी महिला का नाम जो कि आकारांत हो। और जैसे मैं अभी जो है मैंने यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से मैं पहला ही शब्द ले लेते हैं, रमा। तो चलिए रमा का शब्द रूप बनाते हैं। आप मेरे साथ साथ अपने मन में बनाएंगे। रमा, रमे, रमाः, प्रथमा। रमाम, रमे, रमाः, द्वितीया। रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, तृतीया। आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ बालिका शब्द को बदल रही हूँ। विभक्ति यूं की यूं, विभक्ति के चिन्ह जो है वो यूं के यूं प्रयोग हो रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। चतुर्थी, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी, रमायाः, रमयोः, रमाणां। षष्ठी, रमायां, रमयोः, रमासु। सप्तमी, हे रमे, हे रमे, हे रमा, संबोधनम। तो इस प्रकार से आप इन शब्द को, आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द को बना सकते हैं। देखिए अब ये तो मैंने तो केवल एक शब्द आपके सामने बना के देखा। अगर आपको इसे बहुत अच्छे से करना है तो आप कम से कम 5-10 शब्दों को इसी पैटर्न पर बनाकर देखिए। यदि आप बना पाते हैं तो मतलब आप सीख गए हैं, और इसका वही सबसे आसान तरीका गायन विधि के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये तो थी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के याद करने की विधि। अब हम बात करते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द भी जो स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्द हैं वो बिल्कुल बालिका की तरह ही चलते हैं, केवल थोड़े से परिवर्तन के साथ। अब वो परिवर्तन क्या हो सकता है, तो चलिए उसके लिए पहले हम किम शब्द, हमने पिछली वीडियो में भी पुल्लिंग में किम शब्द ही लिया था, तो यहाँ पर भी हम किम शब्द ले रहे हैं ताकि आपके लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में भेद कर पाना आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्रथमा विभक्ति देखते हैं किम की, वही बालिका की तरह चल रहे हैं। आपको वहां से मिलान करते हुए चलना है कि हाँ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, आप देखेंगे, नोट करेंगे, और जो नहीं वैसा है उसे भी ध्यान से देखेंगे। का, के, काह, काम, के, काह। कया, काभ्याम, काभिः। कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। कस्याः, कयोः, कासाम। कस्याम, कयोः, कासु। और देखिए आप देख रहे हैं कि मैंने संबोधन के शब्दों के लिए जो नीचे स्थान दिए गए थे एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में, वो खाली छोड़ दिए हैं, क्योंकि संबोधन होता ही नहीं है सर्वनाम शब्दों में। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि बालिका, बालिके, बालिकाः की तरह बना है का, के, काह, काम, के, काह। कया, काभ्याम, काभिः। लेकिन चतुर्थी विभक्ति में बिल्कुल थोड़ा सा बदलाव है। वहां बनता है बालिकायै, लेकिन यहाँ बना है कस्यै, कस्यै, यानी कि आधा स भी बीच में आ गया है, कस्यै। और उसके बाद पंचमी विभक्ति के एकवचन में और षष्ठी विभक्ति के एकवचन में भी सिर्फ स बीच में आ गया। वहां बना था बालिकायाः, यहाँ बालिकायाः की तरह कायाः तो नहीं बनेगा, बल्कि बन जाएगा कस्याः, कस्याः। इसी तरीके से सर्वनाम के सप्तमी विभक्ति में भी कस्याम, ये स बीच में आ गया है। और इसके अलावा एक और परिवर्तन हुआ है, जहां वहां बना था बालिका नाम, यहाँ बना है कासाम, नाम नहीं लगा है यहाँ पर, तो यहाँ बन जाता है कासाम। तो ठीक इसी प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों को भी स्त्रीलिंग में बना सकते हैं, जैसे यत, तत्, एतत्।
कोई भी शब्द आप ले लीजिए, यहाँ पर हम एक शब्द को बना के देखेंगे, बाकी सभी शब्दों का अभ्यास आप एक बार जरूर करके देखेंगे। तो एतत् शब्द लेते हैं हम। एतत् आप जानते हैं, जैसे वहां बना था सा ते, तो यहाँ पर बनेगा एतत् का एषा, एषा, एते, एताः, एताम्, एते, एताः द्वितीया, एतया, एताभ्याम्, एताभिः तृतीया, एतस्यै, एताभ्याम्, एताभ्यः चतुर्थी, एतस्याः, एताभ्याम्, एताभ्यः पंचमी, एतस्याः, एतयोः, एतासाम् षष्ठी, एतस्याम्, एतयोः, एतासु सप्तमी। तो इस प्रकार से हम सभी स्त्रीलिंग शब्दों को, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बड़े आराम से बना सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए गायन विधि से अब हम जो है अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं नपुंसक लिंग पर। नपुंसक लिंग शब्दों के लिए एक अलग जो है वो ट्यून हो सकती है, तो वो जो ट्यून है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आपके पास यदि कोई और बढ़िया तरीका है, कोई विधि है, तो आप हम लोगों से जरूर शेयर करें। हम आपकी उस विधि को आपके नाम के साथ जरूर अपने चैनल पर लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए, संस्कृत के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। और साथ में यदि आपको किसी विषय पर लगता है कि इस विषय पर वीडियो उपलब्ध करवाई जाए, तो आपके सुझाव जो हैं, आपके परामर्श जो हैं वो आमंत्रित हैं। हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं आपके परामर्श। तो अपने परामर्श देते रहिए और देखते रहिए संस्कृत शाला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।